नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। याद रखें दोस्तों, धोलावीरा से मिले हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? भारत या हड़प्पावासी ने? याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति प्रकाश में आई उसको किस नाम से जाना जाता था? वैदिक संस्कृति के नाम से जो है जाना जाता था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नामक चारों वेदों को क्या कहा जाता है? वैदिक संहिता। याद रखिए दोस्तों, वैदिक संहिता। मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को कहा जाता है मानव जाति का प्रथम ग्रंथ। याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि थी। याद रखें दोस्तों, ब्राह्मी लिपि थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस देव से संबंधित है दोस्तों? किस वेद से जो है संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। याद रखें दोस्तों, ऋग्वेद। ऋग्वेद का नौवां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का नौवां मंडल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर के मुताबिक आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था दोस्तों? मध्य एशिया में। याद रखेंगे दोस्तों, मध्य एशिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद किस ईरानी ग्रंथ के साथ समानता पाई जाती है? जैन अवेस्ता के समान। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में जो है मिलता है। याद रखें दोस्तों, ऋग्वेद में। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई मानी जाती है? सामवेद से मानी जाती है संगीत की उत्पत्ति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में। याद रखेंगे दोस्तों, अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी है? 108 है। याद रखें दोस्तों, 108। उपनिषदों की रचना किस भाषा में की गई? साहित्यिक संस्कृत भाषा में। याद रखें दोस्तों, साहित्यिक संस्कृत भाषा में। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए? मुंडकोपनिषद से। याद रखें दोस्तों, मुंडकोपनिषद से जो है लिए गए सत्यमेव जयते शब्द। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक आर्यों का निवास भारत के पंजाब और हरियाणा के अलावा कहाँ था? पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी के निकट ऋग्वैदिक सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित है? सरस्वती नदी के निकट। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य लोग तांबा कहाँ की खानों से प्राप्त किया करते थे? खेतड़ी राजस्थान की खान से जो है तांबा प्राप्त किया करते थे आर्य लोग। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति खोजी गई दोस्तों? पल्लवरम में। याद रखें दोस्तों, पल्लवरम में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य पाषाण युग की अवधि के पत्थर के औजार को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता था। याद रखें दोस्तों, माइक्रोलिथ। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? BS बाकड़कर ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्थल संगनकल्लू की खोज जो है सुब्बाराव तथा संकालिया ने किया था। वीरभानपुर की खोज किसने की थी? BB पाल ने। याद रखें दोस्तों, BB पाल ने जो है की थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरापाषाण काल का मुख्य पाषाण उपकरण क्या था? ब्लेड था। याद रखें दोस्तों, ब्लेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पुरातात्विक स्थल से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाने का प्रमाण मिला है दोस्तों? बुर्जहोम से। याद रखें दोस्तों, बुर्जहोम से। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं दोस्तों? महदाह से। याद रखें दोस्तों, महदाह से। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से किस काल के उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं दोस्तों? नवपाषाण काल के। याद रखें दोस्तों, नवपाषाण काल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिंगाबल किस संस्कृति का एक पुरा स्थल है? निम्न पुरा पाषाण काल संस्कृति का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों भागोर से। याद रखेंगे, भागोर से। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बती नाम से प्रसिद्ध है? आहड़। याद रखेंगे दोस्तों, आहड़। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने किया था नबदा टोली का उत्खनन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुड को जो है कब मिला था? 1863 ईस्वी में मिला था। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में उत्पन्न हुई थी। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पुरातात्विक स्थल घोड़ नदी के किनारे स्थित है, जहां घर के भीतर ही सब मिले हैं? इनाम गांव में। याद रखें दोस्तों, इनाम गांव में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? लोधी वंश के द्वारा। याद रखें दोस्तों, लोधी वंश के द्वारा। अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य क्या था? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना था अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति संत नैनार किस देवता के भक्त थे? शिव के भक्त। याद रखें दोस्तों, शिव के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष से सम्मानित किया गया है? दोस्तों वर्ष 1928 से। याद रखें दोस्तों, वर्ष 1928 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नपका लेबारा उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में जो है मनाया जाता है। कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के बैसड़ा मत से जुड़ा हुआ है? दोस्तों मणिपुरी। याद रखेंगे, मणिपुरी। भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव किस राज्य का सांस्कृतिक गौरव है? दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का। याद रखें दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का। शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांगना है? कथक की। याद रखें दोस्तों, कथक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्लिका साराभाई किस नृत्य के लिए जो है विख्यात है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए। याद रखें दोस्तों, मल्लिका साराभाई किस नृत्य के लिए विख्यात है? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए। याद रखेंगे। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। भारत में संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? उस्ताद आमिर खान थे। याद रखें दोस्तों, उस्ताद आमिर खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार शुकर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी से। याद रखें दोस्तों, सारंगी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार थे? अकबर के। याद रखें दोस्तों, अकबर के। भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम जो है किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तबला को। याद रखें दोस्तों, तबला को। कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? ग्वालियर घराना। याद रखें दोस्तों, ग्वालियर घराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट था। याद रखें दोस्तों, लॉर्ड एमहर्स्ट। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? दोस्तों शारदा लिपि। याद रखें दोस्तों, शारदा लिपि। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राम प्रथम ने बनवाया था तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। याद रखें दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुगोली की संधि कब संपन्न हुई थी? 1816 में हुई थी सुगोली की संधि संपन्न। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? करमशाह था। याद रखें दोस्तों, करमशाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुर्स डिस्पेच किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? शिक्षा क्षेत्र में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? भारत देश था। याद रखेंगे दोस्तों, भारत देश। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? दोस्तों
मुक्त वाहिनी था, याद रखें दोस्तों, मुक्त वाहिनी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? औरंगजेब ने, याद रखें दोस्तों, औरंगजेब ने जो है करवाया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, याद रखें दोस्तों, महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ दोस्तों? बम्बई में, याद रखें दोस्तों, बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? वर्ष 78 में, याद रखें दोस्तों, वर्ष 1878 में। पांड्यों की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? मदुरई थी पांड्यों की राजधानी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, याद रखें दोस्तों, रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य काल से कितने वर्ष पूर्व चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था? 2400 वर्ष पहले, याद रखें दोस्तों, 2400 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? पुणे में, याद रखें दोस्तों, पुणे में स्थित है आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के, याद रखें दोस्तों। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बेगम के द्वारा जो है दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा जो है बनवाया गया था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग किस तटवर्ती राज्य का पुराना नाम है? उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष हराया था? वर्ष 1540 में जो है शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में हराया था, वर्ष 1540 में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूका विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? सतगुरु राम सिंह ने की थी कूका विद्रोह की शुरुआत, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में निरंकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया था? बाबा दयाल दास ने, याद रखें दोस्तों, बाबा दयाल दास ने। भारतीय इतिहास में किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को, याद रखें, अमीर खुसरो को। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? 1918 में जो है चंपारण कृषि अधिनियम जो है पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? सम्राट अशोक ने, याद रखें दोस्तों, सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से, याद रखें दोस्तों, कुषाण वंश से। किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था दोस्तों? सम्राट अशोक के शासनकाल में, याद रखें दोस्तों, सम्राट अशोक के शासनकाल में। केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? वर्ष 1921 में, याद रखें दोस्तों, वर्ष 1921 में। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गोहत्या को समाप्त किया था? जैनुल आबदीन ने, याद रखें दोस्तों, जैनुल आबदीन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक शासन करने वाले पहले पेशवा थे। 8वें और अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे, याद रखें दोस्तों, बाजीराव द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग धोए कौन अधिकारी था? राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था दोस्तों? रानी झांसी रेजिमेंट, याद रखें दोस्तों, रानी झांसी रेजिमेंट, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में तिनकटिया पद्धति किससे संबंधित है? कृषि पद्धति से संबंधित है बिहार में तिनकटिया पद्धति, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को दी गई थी लोकनायक की उपाधि, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस नेता ने रांची में हमबोंड कमीशन के समक्ष जो है प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? बाबू जगजीवन राम ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बक्सर युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? महाराज फतेह बहादुर शाही ने।
किसने उलगुलान आंदोलन शुरू किया था दोस्तों? बिरसा मुंडा ने, याद रखेंगे, बिरसा मुंडा ने। रास बिहारी बोस किस पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? गदर पार्टी के साथ, याद रखेंगे दोस्तों, गदर पार्टी के साथ। अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने किस सल्तनत से गोवा को छीन लिया था? बीजापुर सुल्तान से, याद रखेंगे, बीजापुर सल्तनत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में किस साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर जो है फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ का सचिव कौन था? डी.के. कर्वे थे, याद रखें दोस्तों, डी.के. कर्वे। ईश्वर चंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? J.E.D. बैथुन ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था दोस्तों? ज्योतिबा फूले थे। 1873 ईस्वी में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, याद रखें दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुई थी बर्लिन में। इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1914 में हुई थी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। चिटगांव सत्रागार छापा किस तिथि को था? 18 अप्रैल 1930 को। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल, अजय घोष और योगेश चंद्र चटर्जी थे, याद रखिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।